अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल पे आप सबको खुशामदीद। जी, तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। जी, तो आज की हमारी कहानी का मौजू है इत्तफ़ाक़ में बरकत है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में बहुत सी गायें रहती थीं। वो सब मिलकर एक बहुत बड़े ग्रोह की शक्ल में रहती थीं। इस तरह मिलकर रहने से किसी दूसरे जानवर की हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो इनकी तरफ आँख उठाकर भी देखे। इस इत्तफ़ाक़ की वजह से वो अपने दुश्मन से महफूज थीं। अगर कोई जानवर भूलकर इन पर हमला भी करता तो ये सब मिलकर मुकाबला करती और इस तरह इनका दुश्मन नाकाम होकर लौट जाता था। इनकी ये इत्तफ़ाक़ी कई जानवरों को पसंद नहीं थी जो इनका शिकार करना चाहते थे, लेकिन मजबूर थे। बाज़ जानवरों ने तो इनकी देखा देखी ये असूल भी अपना लिया था और वो भी ग्रुप की शक्ल में ही फिरते थे। लेकिन ये बात लुमड़ी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि इस तरह इसको भूखा सोना पड़ता था। लुमड़ी ने गाय के इत्तफ़ाक़ में फूट डालने का फ़ैसला कर लिया। एक दिन गायें ग्रुप की शक्ल में ही जा रही थी और एक मोटी ताज़ी गाय इनकी हिफाजत कर रही थी कि अचानक लुमड़ी मोटी ताज़ी गाय के पास पहुंच गई और कहने लगी, वो सारी तो बड़े मज़े से चल रही हैं और तुम उनकी हिफाजत कर रही हो। मैंने तुम्हें ही अक्सर इनकी हिफाजत करते देखा है। ये कहाँ का इंसाफ है कि वो सब मज़े से खाएं और तुम उनकी हिफाजत करो। इस तरह तो तुम दुबली हो जाओगी। मोटी गाय, जो आज उनसे कुछ नाराज़ भी थी, फ़ौरन कहने लगी, लुमड़ी, तुम ठीक ही कहती हो। मैं इनकी कोई नौकर हूँ जो हर रोज़ ही मैं ड्यूटी दूँ। लुमड़ी ने और चालाकी लगाई और कहा, वो तो तुम्हें बड़ा बुला भी कह रही थी। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ ना, इसीलिए बता दिया। अब लुमड़ी ग्रुप गाय के पास आई और कहने लगी कि मोटी गाय अपने ऊपर बहुत गरूर करती है और कहती है कि मेरी वजह से ही वो जानवर इन सबको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं ना हूँ तो फिर इनमें से कोई भी आज़ादी के साथ घूम फिर ही ना सके। ये सब मेरी ही बदौलत है कि ये बेखौफ होकर चल रही हैं। ये सब सुनकर सब गायों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अलग-अलग रहने का फ़ैसला कर लिया ताकि खुद अपनी हिफाजत करें और किसी का एहसान ना लें। अब लुमड़ी बहुत खुश थी कि इसकी चाल आखिरकार कामयाब हो ही गई। ये सब करके लुमड़ी जंगल के शेर के पास गई और उसको अपनी साजिश का बताया और कहा कि जब तक वो सब गायें इकट्ठी थीं, कोई भी जंगल से उनका शिकार नहीं कर सकता था। मैंने इन सब गायों को अलग-अलग कर दिया है। अब तुम उनका शिकार कर सकते हो और बदले में मुझे हर गाय में से हिस्सा ज़रूर दोगे। अब गायें ग्रुप की शक्ल में नहीं अलग-अलग चढ़ती थीं और हर रोज़ उनमें से कोई ना कोई शेर की खुराक बनने लगी और इसमें से लुमड़ी को भी कुछ ना कुछ मिल जाता था। लेकिन ये बात सब गायों के लिए बहुत तशवीशनाक थी। अब गाय ने गौर किया तो उनकी समझ में आया कि ये सिर्फ एक चाल थी। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बका के लिए फिर से इकट्ठे होने का फ़ैसला कर लिया और अहद किया कि वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेंगी और फिर ये कि सच में इत्तफ़ाक़ में सिर्फ बरकत है। जी, तो ये हमारी कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे बहुत सी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।